नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 23 नवंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है क्या करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे जो कि आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। सबसे पहली अपडेट है सीटेट परीक्षा से रिलेटेड की यूपी का कोटा पूरा, सीटेट देने एमपी और दिल्ली जाएंगे अभ्यर्थी। पहली बार सीबीएसई ने क्या किया था, अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या तय कर दी थी आवेदन के लिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन क्लियर कर दिया था। वही यहाँ पर बताया गया है। जौनपुर के विकास और प्रमोद कनौजिया 3 दिन पहले सीटेट का फॉर्म भरने लगे तो पता चला उत्तर प्रदेश के लिए जो निर्धारित संख्या थी वो पूरी हो चुकी है। अब अगर परीक्षा देनी है तो दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में जाना होगा। तो दोनों अभ्यर्थियों ने दिल्ली केंद्र चुना है, वो यहाँ पर बताया गया। और इसी प्रकार प्रयागराज की जो रागिनी शुक्ला है उन्होंने राजस्थान से परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इसी प्रकार केस 2 की बात की गई कि नैनी की श्वेता सिंह 4 दिन पहले सीटेट का ऑनलाइन आवेदन करने लगी थी, यूपी का सेंटर नहीं था तो इसके लिए इन्होंने जो है दूसरा सेंटर यहाँ पर दिया। बाकी यहाँ पर लिखा है केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत अन्य स्कूलों उत्तर प्रदेश की जो सीटेट की परीक्षा इस बार हजारों अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब जो है वो बन गई है। और इसी को लेकर के यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। प्रयाग समेत यूपी के 21 जिलों में प्रस्तावित केंद्रों पर आवेदन की संख्या पूरी हो गई है। प्रदेश में लखनऊ में सबसे ज्यादा परीक्षा अभ्यर्थी देंगे, वो यहाँ पर दिला है। यूपी के 21 जिलों में सबसे ज्यादा लखनऊ में है। मोस्टली लखनऊ में ही सभी जो सेंटर है वो सेलेक्ट करते हैं। अगली अपडेट, मैकेनिकल इंजीनियर के 921 पदों पर जल निगम जो है उसमें भर्ती होगी। जल निगम शहर में विद्युत यांत्रिक अभियंता के 921 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 198 सहायक अभियंता, 723 अवर अभियंता के पद हैं। इन पदों पर भर्ती से पहले जल निगम प्रबंधन नियमावली में बदलाव भी करेगा। साथ ही यह भी लिखा है कि जल निगम प्रबंधन के अभियंता की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 करने पर भी मांग जो है वो बढ़ रही है। अगली अपडेट है, लखनऊ में बैठे अफसर शिक्षा निदेशालय अनाथ, यहाँ पर जो सामान्य गतिविधियां हैं, विभागीय गतिविधियां वो प्रभावित हो रही हैं, उसको लेकर के यहाँ पर लिखा है कि सूना पड़ा है कार्यालय, वही सारी चीजें। अगली अपडेट है, स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 तक बढ़ा दी गई है। प्रयागराज से न्यूज है। जॉब अलर्ट जो है वो बात करते हैं अमर उजाला की। तो सबसे पहला ओएनजीसी में मौके हैं, 64 पद हैं। नीचे आपको ऑनलाइन माध्यम और ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। एनटीपीसी लिमिटेड में भर्ती 26 पद है। एग्जीक्यूटिव के पद खाली है एनटीपीसी में और यहाँ पर 300 रुपए शुल्क है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जरूर ध्यान देना है, ये मैंने पहले भी कहा था कि अगले महीने से यानी कि शुरू होगा और 21 से शुरू हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने आवेदन जारी किया है 1262 पदों के लिए। नोटिफिकेशन पिछले महीने आ गया था पर आवेदन अभी 21 तारीख से शुरू हुए हैं। यहाँ पर देखिए तो जो अभ्यर्थी है हिंदी और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। और चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन जो आप आवेदन करेंगे और पेट की परीक्षा के तौर पर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। पीईटी की परीक्षा के स्कोर के आधार पर 2021 का जो स्कोर है पिछले साल वाला, उसके आधार पर ही शॉर्टलिस्ट जो है वो किया जाएगा और अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 25 रुपए इसका शुल्क रखा गया है। यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके आवेदन कर सकेंगे। अगली अपडेट, आयुर्वेद निदेशालय के 3 कर्मचारियों से पूछताछ जो है वो हुई। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है कि कांस्टेबल के 787 पदों पर भर्तियां होंगी। सीआईएसएफ जो है उसको लेकर के बताया गया है। यहाँ पर कुल पद लिखे हैं जिसमें अलग अलग टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर ऐसे करके पूरी लिस्ट दे रखी है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2022 जो है वो रखी गई है। आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके देख सकते हैं। अगली अपडेट है, सब डिवीजन इंजीनियर के 53 पदों पर मौके। यहाँ पर एचपीएससी जो है उसको लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग को लेकर के बताया गया है। 163 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, चमके चेहरे। यहाँ पर रोजगार मेला जो है वो उसकी बात की गई है। प्रयागराज से न्यूज है। मैंने आपको बताया था प्रयागराज के अलावा भी पूरा जो है वो बड़े स्तर पर रोजगार मेला जो है वो चयन लगाया जो है वो गया था। उसी को लेकर परिणाम संशोधित जा सकती है कई की नौकरी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो लिखित परीक्षा है उसमें 51 नए अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। प्रयागराज से जो है यहाँ पर न्यूज है। एसबीआई में मैनेजर के 55 पदों पर नियुक्तियां जो है उसको लेकर के भारतीय स्टेट बैंक जो है उसमें आवेदन की प्रक्रिया के लिए जो है वो निकला है। यहाँ पर शुल्क लिखा है कि जो 750 रुपए है वो आपका अलग अलग जो जनरल ओबीसी की जो श्रेणी है उसके लिए है और साथ ही साथ एससी एसटी वर्ग और दिव्यांग के लिए किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। आवेदन प्रक्रिया आपकी ऑफिशियल वेबसाइट एसबीआई वाली दे रखी है। अगली अपडेट है डीएलएड से रिलेटेड कि कॉलेज चयन को मिलेगा 3 बार मौका। सीट आवंटन के बाद भी अभ्यर्थी बदल सकते हैं कॉलेज। डीएलएड यहाँ पर पटना से जो है आपकी न्यूज है, ये भी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की नहीं है। इसमें लिखा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा कॉलेज आवंटन के बाद भी अगर कोई अभ्यर्थी अपना कॉलेज बदलना चाहता है तो वो जो है वो ऐसा कर सकता है।
राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजों में कुल इतने सीटों पर नामांकन होगा वो यहाँ बताया गया। लखनऊ में महिला अग्निवीर भर्ती 30 से जो है आपको देखने को मिलेगी। जेई 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, प्रयागराज से न्यूज है। शिक्षा विभाग समूह गा कर्मियों का ऑनलाइन तबादला आपको देखने को मिलेगा। टीसीएस एकलव्य विद्यालयों के शिक्षक जो है उनका प्रशिक्षण देगा, लखनऊ से न्यूज है। लखनऊ में बैठे अफसर शिक्षा निदेशालय अनाथ, जो हमने ऊपर देखा था। 24 और सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे झूले, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियर के 981 जनलिंगम वाला हमने ऊपर देखा था। 2682 पदों पर पंचायत उपचुनाव 1 फरवरी से देखने को आपको मिलेगा। 1 फरवरी मतलब 2023 की बात यहाँ पर की गई है। ये देखिए साइड में लिखा है ना, 3 फरवरी 2023 को मतगणना होगी, उसी को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है। अगली अपडेट, शिक्षा विभाग के समूहगा कर्मियों का ऑनलाइन तबादला होगा, लखनऊ से जो है वो न्यूज है और अब पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ से आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। नए प्रारूप में खेला जाएगा अगला T20 वर्ल्ड कप। तो 20 देशों को 5-5 के 4 ग्रुप में जो है वो बांटा जाएगा। 12 टीमें पहले अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं और 8 स्थान अन्य टीमों के क्षेत्रीय क्वालिफिकेशन मुकाबलों से तय होगा। नई दिल्ली से न्यूज है। T20 वर्ल्ड कप 2024 वाले के लेकर के बात की गई है। इस साल वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसे इंग्लैंड ने जो है वो जीता था और पाकिस्तान को हराया था, और भारत सेमीफाइनल में जो है वो इंग्लैंड से 10 विकेटों से हार गया था। तो अगली अपडेट बात करते हैं, वर्षा से बाधित तीसरा मैच जो है वो टाई, भारत ने 1-0 से जो सीरीज है वो जीत ली है। यहाँ पर T20 जो है वो ट्राई सीरीज थी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें पहला मैच आपका बारिश से धुल गया था, दूसरा मैच भारत जीत गया था और कल यानी कि तीसरा जो मैच हुआ था वो भी आपका टाई हो गया था। इस कारण से एक ही मैच भारत जीता था, इसलिए ट्राई सीरीज में एक मैच बढ़त के मुकाबले भारत जो है ये सीरीज जीत गया है। अब यहाँ पर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया आपका। फीफा वर्ल्ड कप में पहला मैच जो है वो देखने को मिला था सऊदी अरब और अर्जेंटीना के बीच, जहां पर अर्जेंटीना के जो सबसे फेमस खिलाड़ी हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी। ये जो मेसी हैं, इनका एक गोल कल वाले मैच में हुआ था, कल ही ये मैच हुआ था, परंतु फिर भी जो है सऊदी अरब जो है आपका 2-1 से जो है वो जीत गया है। लियोनेल के गोल के बावजूद सऊदी अरब ने 2 बार के चैंपियन रहे हैं ये, उसके बाद जो है इनको हरा दिया है और बहुत ही बढ़िया मैच आया था। जिसको भी मैच देखना हो तो ये जियो सिनेमा जो आपकी ऐप आती है उस पे आपका जो है पूरा ये लाइव चल रहा है, और स्पोर्ट 18 करके आपका एक और चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं। अगली अपडेट प्रणय, बाकी हम अपडेट सारी आपको देते रहेंगे बिना समय आपका गवाए। अगली अपडेट, प्रणय शर्मा बने कराटे 1 सीरीज ए वर्ल्ड में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया। एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनिका बत्रा जो है वो बन गई हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और 19 नवंबर 2022 को बैंकॉक थाईलैंड में जो है इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और यहाँ ये भी बताया गया है किसको हराया था। अगली अपडेट है, अर्बन गबड़ू जो है उसने सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आप जानते हैं कितना मतलब क्रिकेट में इनका नाम जो है वो उठता हुआ जा रहा है, और T20 जो वर्ल्ड कप रैंक, T20 जो खिलाड़ियों की रैंकिंग है बैट्समैन की, उसमें पहले नंबर पर सूर्य कुमार यादव भारत के आते हैं, और उसी को लेकर के यहाँ पर इस कंपनी ने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ग्रूमिंग रेंज से रिलेटेड ये आपकी कंपनी है। ग्रूमिंग मतलब जो आपका दाढ़ी वगैरह और बाल वगैरह बढ़ाने उस तरीके वाली सारी चीजें। और देखिए यहाँ पुरुषों की T20 इंटरनेशनल बैटिंग में पहले नंबर पे है। अगली सेकंड लास्ट अपडेट है, मैट्रिक्स को प्रॉक्टर एंड गैबल के द्वारा पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। एन जगदीशन ने विजय हजारे इवेंट में लगातार 5 शतकों के साथ बनाया रिकॉर्ड, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसके संदर्भ में। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।